इंडिया ने कैसे कर दिया चमत्कार, कैसे हो गई टीम इंडिया की एक बड़ी जीत और एनडीए की बड़ी हार। इसके 6 कारण मैं आपको बताता हूं। आप कहेंगे इंडिया की बड़ी जीत और एनडीए की हार कैसे? मैं हार कैसे बोल रहा हूं एनडीए की, क्योंकि वो तो बहुमत पार कर चुके हैं एनडीए वाले सब मिलकर। लेकिन यहां पर मैं कोट एंड कोट वाला हार बोल रहा हूं और कोट एंड कोट वाली जीत बोल रहा हूं। यहां पर मैंने देखिए कोट भी लगाया है। जीत का मतलब यह है इंडिया को लग रहा है ये जीत गए हैं, इसी में इनकी खुशी है। भाई जो इंडिया अभी तक कल रात तक दरकिनार किया गया था, कोई कह रहा था 150 आएंगी, कोई कह रहा था 200 सीट आएंगी, बीजेपी एनडीए 400 पार चले जाएंगे, सारे एग्जिट पोल भी फेल हो गए। एग्जिट पोल तक में 380, 370, 390 यानी कि 400 के आसपास सारे एग्जिट पोल दे रहे थे कि एनडीए जीतेगा। तो वो जो 400 पार का नारा था वो सेट होता दिख रहा था, तो वो नैरेटिव जमीन पर उतरता हुआ भी दिख रहा था। लेकिन कहां 400 पार और कहां 300 तक भी पहुंचने में एनडीए के हाथ पांव फूल गए, नहीं पहुंच पाई। तो इसलिए वहां पर उनकी नैतिक हार है। पिछली बार से इस बार लोगों ने कम वोट दिए हैं, यानी कि लोग नाराज हैं, इसलिए एनडीए की हार है, नैतिक हार। और यह इंडिया की बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि इन सबको दरकिनार कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जहां भी जा रहे थे कह रहे थे कि ये इन सब का कोई वजूद नहीं है, साफ हो जाएगा इंडिया। इनको पिक्चर से आउट कर दिया गया था। उसके बावजूद इंडिया ने मिलकर जो प्रदर्शन किया है, 235, 240 तक पहुंच गए, एकदम गले तक पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के। तो इस वजह से यह इनकी जीत है। और ये जो चमत्कारी प्रदर्शन हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। एक कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस। सबको लग रहा था कि 400 पार का नारा दिया हुआ है, बस हम तो जीत गए। नैरेटिव ऐसा सेट किया गया था, माहौल ऐसा बनाया गया था कि जमीन पर रहते वाले कार्यकर्ताओं को लगा कि हां यार, राम मंदिर भी बन गया है, माहौल हमारा सेट है। लोगों में कुछ नाराजगी दिख तो रही नहीं है। साइलेंट वोटिंग हुई है, लोगों ने नाराजगी दिखाई नहीं, लेकिन वोट के चोट से बता दिया कि हां नाराजगी है। अभी तक कल तक भी कोई ऐसा लगा नहीं था कि यार इस बार की सरकार से कोई नाराजगी है। इसी वजह से यही जो एकदम कूल माहौल था ना, मोदी का चेहरा, राम मंदिर, ये वो, उसके चक्कर में जमीन पर काम नहीं हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ना बड़े बड़े मंत्री, ना बड़े बड़े सांसद अपने अपने इलाके गए, बूथ स्तर तक भी ज्यादा मेहनत हुई नहीं। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, सांसदों के निकम्मेपन की वजह से, नेताओं के निकम्मेपन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की यह हालत हो गई है। इसके बाद दूसरा कारण, राम मंदिर पर नहीं मिला है वोट। राम मंदिर का मुद्दा, अभी अभी राम मंदिर बना है। सोचिए पिछली बार की तरह अगर वोट पड़ता धर्म के मुद्दे पर तो वाकई 400 पार के आसपास पहुंच जाती एनडीए। लेकिन राम मंदिर पर वोट नहीं मिला। लोगों को लगा कि हां, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, एनडीए को लगा राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी को लगा कि राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, वोट मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, राम मंदिर दे दिया है, अब कम से कम इधर के जितने भी हिंदू वोट है वो मिल जाएंगे। सोचिए, राम मंदिर जहां बना है वहां तक भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। इससे ज्यादा लोग और क्या मैसेज देंगे साफ साफ कि हमको राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं देना है, विकास चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। तीसरा कारण, आरक्षण संविधान खतरे में का विपक्षी नैरेटिव चल गया। विपक्ष ने कुछ चुनाव से पहले, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जहां जहां जा रहे थे एक नैरेटिव बनाया था। एक लोगों के जहन में यह बात डाल दी थी कि बीजेपी 400 पार इसलिए कह रही है, एनडीए 400 पार इसलिए मांग रही है क्योंकि ये देश से आरक्षण खत्म कर देंगे। इस बार अगर आपने इनको चुन लिया, देश से आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में है, ये संविधान बदल देंगे, इसीलिए इनको 400 पार चाहिए। ये जो नैरेटिव सेट किया ना, लोगों ने इस पर यकीन कर लिया, जमीन पर इसका असर हुआ। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी काम कर गई और वो वोट जो बीजेपी को जाने वाले थे, एनडीए को जाने वाले थे, वो उसके विरोध में पड़ गए। नतीजा, सीटें कम, धड़ाम। चौथा कारण, अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम जो है ना, अग्निवीर वाली वो स्कीम, और बार बार पेपर लीक से भी युवाओं में नाराजगी। ये दोनों जो स्कीम थी, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा यूपी में भुगतना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। पिछली बार सोचिए 64, 80 में से 64 सीटें जीती थी, बड़े आराम से सरकार बन गई थी। इस बार उसी यूपी से मुंह की खाई है बीजेपी और एनडीए ने। कहां 64
सोचे थे इस बार 70 जीत जाएंगे और कहां 70 और कहां 34-35, सीधा सीधा 30 सीटें से ज्यादा का नुकसान। यह क्यों हुआ है? अग्निवीर स्कीम पर राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कहा, वहां जाकर कहा जहां पे इनको पता है कि ज्यादातर युवा हैं, कह दिया कि हम आएंगे सत्ता में, इस स्कीम को खत्म कर देंगे। और फिर पेपर लीक यूपी में तो आप देखिए, पुलिस भर्ती पेपर लीक, ये पेपर लीक, वो पेपर लीक, बोर्ड पेपर लीक। पेपर लीक से इतना ज्यादा आजिज आ गए थे यहां के युवा कि उन्होंने कहा भाई बस, बेरोजगारी मुद्दा ही है, बेरोजगार ही है, फिर ये अग्निवीर स्कीम, फिर ये पेपर लीक। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के युवा थे ना, भर कर उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। कहां 5 सीटें समाजवादी पार्टी की पिछली बार और कहां 35 से ज्यादा। आज तक के इतिहास का समाजवादी पार्टी का सबसे शानदार प्रदर्शन इस बार हो गया, बिना कुछ किए। फायदा किसका मिला है? बीजेपी के निकम्मेपन का फायदा मिला है, इन सब स्कीमों का, पेपर लीक का फायदा मिला है। इसके बाद 5वां कारण, ईडी पर विपक्ष का नैरेटिव काम कर गया। जो ईडी अचानक से चुनाव से पहले एक्टिव हुई, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इधर छापेमारी, उधर छापेमारी, ये अंदर, वो अंदर। तो राहुल गांधी ने और विपक्ष ने स्ट्रैटेजी बनाई कि इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं लोगों को कि देखो ये ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि हम चुनाव लड़ पाएं, चाहे वो केजरीवाल वाला मुद्दा हो, कहीं का भी मुद्दा हो, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र से लेकर पता नहीं कहां कहां। तो जो राहुल गांधी ने इसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाई, विपक्ष ने स्ट्रैटेजी बनाई, उसका फायदा हुआ। ईडी पर विपक्ष का नैरेटिव का असर हो गया, लोगों ने उस चीज को मान लिया कि हां ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसको रोकना होगा। इस वजह से बीजेपी को वोट कम पड़े, सामने वालों को ज्यादा पड़े। और फिर छठा कारण, बृजभूषण शरण सिंह कांड। अभी आपने देखा होगा हरियाणा, जिसमें 10 की 10 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 10 में से 5 हो गई, आधी हो गई। कांग्रेस जो 0 पर थी उसको 5 सीटें मिल गई। क्यों? हरियाणा का भी आपने इतना चर्चित कांड देखा होगा, बृजभूषण शरण सिंह कांड। सबको पता है क्या हुआ था, कैसे कैसे आरोप लगे थे बृजभूषण शरण सिंह पर। हरियाणा के ही जितने रेसलर्स थे, महिला रेसलर्स थी, उन्होंने तो वो सारे आरोप लगाए थे। उन्होंने ही धरना दिया था, वही रोई थी, उसका असर पड़ा। हरियाणा के ही उनके घर परिवार के लोगों ने, आसपास के लोगों ने नहीं दिया वोट, छीन लिया। पिछली बार दिया था, इस बार छीन लिया, कांग्रेस को दे दिया, जिता दिया। वहां से भी नुकसान हो गया। यूपी में तो नुकसान उस चीज का हुआ ही, हरियाणा में भी हो गया। तो ये वो 6 कारण हैं जिनकी वजह से एक तरीके से इंडिया की कोट एंड कोट जीत हुई है और एनडीए की हार हुई है। आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।